हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शादमा क्राफ्ट। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आप बचे हुए कपड़े से छोटे बच्चों के कपड़े तैयार कर सकते हैं और साथ ही आप इस वीडियो को देखकर आप अपनी कुर्ती वगैरह की डिज़ाइन कर सकते हैं। कभी कभी हमारे पास ना प्लेन कपड़ा सादा होता है और समझ ही नहीं आता कि इसको किस तरह से डिज़ाइन करें। तो आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखें। मैंने इस वीडियो में बचे हुए कपड़े से डिज़ाइनर कुर्ती तैयार करने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं कैसे हमने इस कुर्ती को तैयार किया है। तो देखिए, पहले हमने एक कपड़ा ले लिया है जो हमारे पास बचा हुआ था और ये प्रिंटेड कपड़ा भी है। तो ये मेरे पास अब बचे हुए कपड़े हैं और चलिए इसको हम पहले प्रेस कर लेते हैं और प्रेस करने के बाद इसको हम फिर कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले कटिंग जब हम करते हैं तो उस कपड़े को हमेशा ध्यान रखें कि सबसे पहले उस पर प्रेस करनी ज़रूरी होती है, फिर उसके बाद कटिंग करनी चाहिए। तो चलिए, अब ये लगभग 1 साल के बच्चे को आ जाएगा। तो ये मैंने 20 इंच पर इसकी मार्किंग की है और अब हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। फिर इसको हम कट कर लेंगे। तो आप देख ही रहे हैं कि ये कैसा मेरे पास बचा हुआ कपड़ा है, कहीं से तिरछा है, कहीं से कैसा। तो ये मेरे पास बचा हुआ मेरे प्लाज़ो का कपड़ा था। तो चलिए, अब हम इसमें 1 इंच का नीचे से निशान लगा लेंगे और दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से एक निशान लगा लेंगे 1 इंच का और इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे और अब हम इसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से जब ये हम कट कर लेंगे तो 1 इंच और 1 इंच पीछे से हमारा ये 2 इंच फालतू हो जाएगा। तो ये हमारा बैक साइड हो गया और ये जो कम कपड़ा है आगे से, तो ये हमारा फ्रंट साइज़ हो गया। और अब हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद देखिए इस तरह से ये कर लिया है हमने। और ये जो थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कटिंग करेंगे। तो चलिए इधर से घुमा लेते हैं इसको और अब हम इसको कट करेंगे। तो ये हमने कट कर लिया है। अब हम इसके जो शोल्डर है इसको हम कटिंग करेंगे। तो ये मैंने 5 इंच पर मार्क लगाया है और यहाँ भी हम 5 इंच पर ही मार्क लगाएंगे और इसको सीधा कर लेंगे और जो हमारा मुड्ढे का शेप है वो इस तरह से दे देंगे। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो ये मेरा जो मकसद है वीडियो बनाने का, सिर्फ मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था आप लोगों को। और ये सिर्फ मैं छोटा पैटर्न तैयार कर रही हूँ ताकि आप बड़ी कुर्ती बना सकते हैं इसे देखकर। तो मेरा मेथड यूज़ करके आप बहुत ही शानदार कुर्ती बना सकते हैं। तो देखिए, अब ये हमने बीच में से कट लगा लिया है आगे वाली कुर्ती का जो हमने निकाला है पार्ट। और ये हमने देखिए इधर से हम 3 इंच पर इसको मार्क कर लेंगे इस तरह से, क्योंकि हमें डिज़ाइनिंग करनी है तो इस वजह से इसको कट लगाना है। और अगर आपके पास बहुत वैसे भी बचे हुए कपड़े होते हैं तो कभी कभी ये होता है इतनी पट्टियाँ वगैरह होती हैं तो उसको काटने की भी ज़रूरत नहीं होती, इसी तरीके से जोड़ के और उसके डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। तो अभी हमने इसको काट लिया है। देखिए 3 पार्ट इसके हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास प्रिंटेड कपड़ा और थोड़ा सा ये जो चिकन टाइप कपड़ा है उसको हम लेंगे। तो ध्यान रहे कि अब हमें इसमें से किस तरह से निकालना है। तो देखिए, ये जो हमारे पास चिकन की पट्टियाँ हैं इसे हमें थोड़ा अलग अलग करना है। तो पहले हम रख के देख लेंगे कि हमें कितना कहाँ से डिज़ाइन लेना है। तो देखिए इस तरह से ये हम कटिंग करेंगे। तो चलिए इसको कट कर लेते हैं। जो ये लेसेस की तरह से डिज़ाइन है इसका, इसी तरह से हम इसको कट कर लेंगे। तो ये जो प्रिंट वाला कपड़ा है हम इसको अलग कर देंगे। अब अलग कर रहे हैं लेकिन इस प्रिंट वाले कपड़े को भी हम डिज़ाइन में काम लेने वाले हैं। तो देखिए अभी हमने इसको कट कर लिया है
देखिए ये कट चुका है। अब हम इसमें इस तरह से इसको लगा कर देखेंगे। ये एक पट्टी इधर लगानी है हमें और एक पट्टी उधर लगानी है और इस तरह से इसको रख लेना है। तो ये देखिए हमारा फ्रंट वाला डिज़ाइन इस तरह से होगा और इसके नीचे हमें एक बॉर्डर लगाना होगा। तो जो ये पट्टियाँ है मैंने पूरी इसके अकॉर्डिंग बस खाली इसका डिज़ाइनिंग वाला जो भाग है वो निकाला है। बाकी जब हम स्टिच कर लेंगे तो जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है उसको उसी टाइम पर कट करेंगे। और लेकिन ये जो बॉर्डर है इसको हम अभी कट कर लेंगे क्योंकि हमें दूसरा नेक वगैरह में भी डिज़ाइन देखना है कि तो हमें हमारे पास कितना कपड़ा बचा है तो उसी के अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए ये जो हमने बॉर्डर में से निकाला है कपड़ा, तो ये थोड़ा सा जो बचा है इसको हम कट कर लेंगे। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें प्लीज़। तो चलिए अब हम इसको एक साइड रख देते हैं। अब हम पजामी वाला जो कपड़ा होगा उसको भी करेंगे कट, लेकिन उससे पहले हम पहले आस्तीन को कट कर लेंगे क्योंकि जो इसी का बचेगा थोड़ा बहुत कपड़ा तो हम उसमें यूज़ करेंगे। तो चलिए ये हमारी आस्तीन कट कर तैयार हो चुकी है। अब आस्तीन भी हम इतनी ही ले रहे हैं जितना हमारे पास कपड़ा है, तो इसका कोई नाप वगैरह हमें नहीं लेना क्योंकि हमारी जितनी लंबाई इसकी बची हमने इतने ही इसको कट कर लिया। अब देखिए किस तरह से कपड़ा बचा हुआ है, इधर कोना कटिंग है और ये तो हमें इसको भी देखना है। तो अब हम इसके हिसाब से इसका डिज़ाइन कट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से अब हमने जितने इसका हिसाब से ये जो जोड़ लगाना है ये कटिंग कर लिया है और अब इसको भी दो भागों में डिवाइड कर देंगे। तो देखिए ये वाला कट चुका है और ये यहाँ हमें इसको जोड़ लगाना है। तो आप देखिए इस तरह से हम रख लेंगे और जब भी जोड़ लगाएं तो जैसे हमने एक पार्ट में जोड़ लगा दिया तो पहले उसको रखें और उसके सामने फिर ये देखें कि ये इसके सामने ही आएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम पार्ट को जोड़ देते हैं दूसरी रॉन्ग साइड और फिर बाद में हमें परेशानी होती है। तो देखिए इस तरह से ये तैयार है और ये जो है इसकी हम मियानी को कटिंग कर लेंगे। छोटे बच्चों की जो पजामियाँ होती हैं उसमें मियानी तो नहीं लगती मोस्टली, लेकिन यह है कि इसमें बहुत मतलब कम कपड़ा है तो फिर ये लूज़ नहीं होगी। थोड़ी सी बच्चे की लूज़ भी होनी चाहिए पजामी, वरना ये टाइट हो जाएगी तो एकदम फटने का डर रहता है। तो इसलिए हमने ये मियानी इसमें लगा लेंगे और इसके जो बाद में कटिंग हमें करनी होगी वो बाद में करेंगे। फ़िलहाल इसको इसी तरह से हम छोड़ देंगे। ये 19.5 में हमारी ये पजामी है तैयार हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसको स्टिच करके दिखाते हैं। तो ये हमने फ्यूज़ पेपर इस पे हमने पेस्टिंग कर ली थी, जो ये हमने पट्टियाँ निकाली थी। और देखिए जो ये फ्रंट पार्ट है इसको हम इस तरह से स्टिच करेंगे। तो ये जो पट्टियाँ हमने आपको कटिंग करते टाइम दिखाई थी कि हमें किस तरह से ये डिज़ाइनिंग लेनी है, तो उसी तरीके से हम इसको स्टिच कर लेंगे। अब देखिए हमने एक्स्ट्रा पार्ट निकाल दिया है। अब इसी तरीके से दूसरी जो पट्टी है उसको भी स्टिच करना होगा। तो चलिए इसको भी स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए ये हमने इसको भी स्टिच कर लिया है, हमारी दोनों पट्टियाँ जुड़ चुकी हैं। अब हम इसके ऊपर एक लेस लगा लेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लगा भी सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी लगा सकते। मेरे पास बची हुई लेस थोड़ी सी पड़ी थी तो मैंने सोचा चलो लगा लेते हैं। वैसे तो ये वाइट कलर में है और अगर लाइट पर्पल कलर की होती तो ये और ज़्यादा खूबसूरत लगती। तो आप जिस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं करेंगे और तो आप उसी के अकॉर्डिंग कलर चूज़ कर सकते हैं लेस वगैरह के। और ये जो लेस हमने लगाई है सिर्फ 5 रुपये मीटर की लेस थी
और ये अच्छी भी लगती है छोटे कपड़ों में, बारीक सा इसका वो आता है लुक, तो इतनी अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं इसको लगा रही हूँ। तो चलिए इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं आगे क्या क्या करना है हमें। तो अब हम देखते हैं इसमें बॉर्डर लगाएंगे। तो आप सब इसको बॉर्डर लगाने का जो हमारा मेथड है उसको ध्यान से देखिए कि हमें किस तरह से ये बॉर्डर लगाना है। अगर हम सिंपली तौर से लगा लेंगे तो पीछे जो है एक सिलाई दिखने लगेगी, जोड़ लगेगा। तो अब हम जो करेंगे इसके जो बॉर्डर है उसको किस हिसाब से हम लगाएंगे। तो देखिए ये सीधा पार्ट है ये, और ये इधर से उल्टा है। तो हमें क्या करना है, ये सीधा पार्ट ऐसे रखना है। और देखिए जो हमने फ्रंट डिज़ाइन तैयार करा है कुर्ती का, तो वो हमने नीचे रख दिया है उल्टा करके। और जो ये चिकन वाली पट्टी है ये हमने सीधी रखी है इसके ऊपर, और ये वाली जो छोटी वाली पट्टी है इसको हमने उल्टा करके रखा है। तो आप इसको ध्यान से देखिए कि हमने किस तरह से रखी है। और अब हम इसको स्टिच कर लेंगे, और स्टिच करने के बाद इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से। देखिए ये हमने कर लिया। तो जो ये वाली सिलाई है ये देख सकते हैं आप कि ये सिलाई ऊपर की साइड में आई है, ना कि नीचे की साइड में। अब हम इसको पलट लेंगे। अब इसको पलटने के बाद देखिए इसको इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे, और ये एक बारीक सी पट्टी बन जाएगी। तो चलिए इस पर हम एक सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए हमने इस पर सिलाई लगा ली और दूसरी साइड से भी सिलाई लगा ली। अब ये बॉर्डर जो है तैयार हो चुका है। अब इसको हम पलट कर देखेंगे। तो देखिए इस तरह से ये पलटते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसमें सिलाई बिल्कुल नहीं दिख रही, वो क्योंकि हमने अंदर की साइड ले ली है। अब हम इसकी नेक बनाएंगे। तो ये देखिए हमने जो कट किया था डिज़ाइन के लिए, इसको भी हमने फ्यूज़ पेपर से पेस्ट कर लिया था, और इस पर अब हम इसको पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने के बाद इसमें लेस लगा लेंगे। तो इसको थोड़ा सा फोल्ड करिए और लेस लगाइए। तो देखिए ये लेस लग चुकी है। अब इसके बाद हम इसकी जो नेक होगा उसका देखते हैं शेप बनाएंगे राउंड वाला। तो इसको हमने फोल्ड कर लिया है, और फोल्ड करने के बाद हम इसके नेक की कटिंग करेंगे। तो हम इसको गोल कटिंग कर रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं जैसा आपको पसंद हो, क्योंकि छोटे बच्चे का ही बनेगा पैटर्न, तो इस वजह से हमने इसको गोल ही बनाया है। अब हम इसका जो पिछला वाला पार्ट है उसी को, जितना हमने आगे का गला कटिंग किया है उसको उसके नाप से रख के कटिंग कर लिया है पिछला वाला भी। और ये देखिए इस तरह से, क्योंकि पीछे का खोलना इसलिए ज़रूरी था कि हमें बच्चों का बनाना है। और ये हमने पिछला वाला भी जो ये खुला हुआ साइड है स्टिच कर लिया है। और ये देखिए हम पाइपिंग जो लगाएंगे, तो ये प्रिंटेड वाले कपड़े की लगाएंगे। अब यहाँ से बीच से नाप लीजिए। और ये मैंने एक्स्ट्रा पाइपिंग की पट्टी तैयार की थी, क्योंकि इसमें डोरी अलग से ना लगानी पड़े, इस वजह से मैंने इसको एक्स्ट्रा कटिंग किया था। तो देखिए इस तरह से ये हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसमें एक सिलाई लग चुकी है। अब हम इसको कट कर लेंगे, और इस तरह से इसको उल्टा सीधा कर लेंगे। और ये वाली जो देखिए इस तरह से इसको फोल्ड कीजिए, और बारीक सा फोल्ड करके इसमें एक सिलाई लगा लीजिए। इसको बारीक सा फोल्ड करिए, और जितना हमारा डोरी का साइज़ आया है पतलेपन में, इतना ही इसका पूरा नेक हमें इसी तरीके से स्टिच कर लेना है।
देखिए ये हमारा जो डोरी वाला पार्ट था ये भी रेडी है। अब हम इसमें इसकी लटकन लगा देंगे। दूसरे की भी इसी तरीके से हम लटकन को लगाएंगे और इसको कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से रेडी हो चुका है। इसको हम बांध लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से रेडी है। अब इसको इस तरह से देखते हैं। चलिए रेडी हो चुका है। अब ये आगे वाला देखिए पार्ट है। अब हम इसमें आस्तीन को लगाएंगे। तो पहले आस्तीन के जो डिज़ाइन है इसको तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारी प्रिंटेड कपड़ा है और ये चिकन वाला। अब हम इसको इसमें बीच से काट लेंगे। हमें सिर्फ इसका एक ही फूल लेना है जो ये एक लाइन में आ रहा है, तो वही आएगा क्योंकि हमारे पास कपड़ा ही इतना है, तो हम उसी हिसाब से इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए इसको स्टिच करते हैं। तो इसका भी मेथड वही है जैसे कि हमने बॉर्डर लगाया था, तो इसको भी हम इसी तरीके से कर लेंगे। तो हमारी जो ये इसकी सिलाई होगी तो आस्तीन के नीचे सिलाई नहीं आएगी, वो उसको डिज़ाइन में ही हम कर लेंगे, तो वो दिखेगी भी नहीं और वो सिलाई अंदर हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से ये हम डिज़ाइन बना रहे हैं। अब इसके ऊपर भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए सिलाई लग चुकी है और दूसरी को भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो ये दोनों आस्तीन हमारी तैयार हो चुके हैं बॉर्डर लगकर, और अब हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमने इसको स्टिच कर लिया है इस तरह से। और अब हम इसका जो ये बॉर्डर है इसको देखते हैं। तो ये हमें कटिंग करना है, इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है इस तरह से कटिंग कर लिया, और इसको अगरबत्ती से इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हमें जला देना है। तो ध्यान रहे आप बहुत केयरफुल होकर इसको जलाएं ताकि आगे आपका कपड़ा जो सही है वो नहीं ख़राब हो। और देखिए पीछे हमने बैक में पट्टी भी लगा ली थी, और अब हम इसमें इसका जो फिटिंग की सिलाई है वो लगा लेंगे। तो देखिए ये फिटिंग की सिलाई लग चुकी है। अब ये हमने डोरियाँ पहले ही बना के रख ली थी, तो ये जो हमने निशान लगा रखा है हमने यहाँ पर इसको लगा देना है और इसमें पक्की सिलाई कर लेनी है। तो देखिए पक्की सिलाई हो चुकी है। दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से लगानी है। तो देखिए दोनों साइड लग चुकी हैं, और अब हम देखते हैं इसको सीधा करके। तो देखिए ये सीधा हो चुका है। अब इसकी जो डोरियाँ हैं इस तरह से बांध लेंगे। तो देखिए ये हमारा डिज़ाइन बन के तैयार हो चुका है। और देखिए अब इसमें हम जो इसके चाक है इसको मोड़ लेंगे। तो देखिए चाक भी मुड़ चुका है। अब इसी तरीके से हम दूसरा चाक भी मोड़ लेंगे, और मोड़ने के बाद देखिए इस तरह से इसका लुक आएगा। देखिए कितना सुंदर तैयार हो चुका है एक प्लेन कपड़े से सिर्फ, और जो बची कुची कतरे थी हमारी उसी से। अब देखिए चलिए हम पजामे का भी डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमें किस तरह से इसका ये जोड़ने हैं। तो देखिए हमने इस तरह से इसका रख लिया है और सिलाई लगा ली है। तो देखिए हमने ये रख लिया है ताकि हमारा जो जोड़ है उल्टा सीधा ना जुड़े, तो इसलिए हमने ये पहला वाला जो जोड़ था हमने सामने रख लिया है,
और ये भी हमारा जुड़ चुका है। अब हमें एक सिलाई यहाँ से सीधी लगानी होगी। इसको हल्का सा बस नाम के लिए हमें एक ये सिलाई है, बस इतना सा ही हमें फ़ोल्ड करना है, और न ज़्यादा हम कर लेंगे तो ये पजामी टाइट हो जाएगी। तो इसलिए हमने एक सिलाई लगा ली है, दूसरी सिलाई भी लगा लेंगे और उसके बाद हम इसमें मियानी को लगाएंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा इसका जो नीचे वाला पार्ट है ये, इसमें जो प्रिंटेड हमें डिज़ाइन लगाना है उसको लगा लेंगे। तो चलिए इसको भी लगा लेते हैं। तो देखिए हमने लगा लिया है, दूसरे वाले को भी इसी तरीके से लगा लेंगे। अब हमारे दोनों पांचे तैयार हो चुके हैं। अब ये जो हमने मियानी का कपड़ा कटिंग करके रखा था, इसको इसमें हमें सिलना होगा। ऊपर से ले लेंगे और यहाँ से दोनों इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो हमने ये सिलाई लगा ली है। अब इसको हम इस तरह से दोनों कोने बिल्कुल बराबर बराबर में रखकर इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे और इसको फिर शेप दे देंगे। इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। अभी देखिए इसको सीधा सही कर लेते हैं और यहाँ हम मार्किंग कर लेंगे थोड़ी सी गोलाई से। तो ये हमारा आसन जो छोटे बच्चे का बहुत है, ये 8 से 7.5 इंच तक का आसन है। और चलिए कटिंग कर ली है। और ये जो नेफा है, अगर हम इसमें नेफा इतना मोड़ देंगे तो ये बहुत छोटी पजामी हो जाएगी। तो इसलिए हम इसमें नेफा अलग से लगाएंगे अंदर की साइड करके। तो ये हमने देखिए नेफा भी लगा लिया है अंदर की साइड करके, और ये इस तरह से इसकी कटिंग है। अब बस इसमें स्टिचिंग करनी है। तो हमने इसको भी स्टिच कर लिया है। और देखिए कहीं से कहीं ये नहीं लग रहा कि इसमें कोई जोड़ है, वो भी मियानी लग रही है। और ये तैयार हो चुका है पूरा सूट। तो कैसी लगी हमारी वीडियो, और ये बचे हुए कपड़े से बनाने का मेरा तरीका कैसा लगा आपको? तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। और जो न्यू व्यूवर्स मेरी वीडियो से जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और ऐसी ही वीडियो मेरी आगे भी आती रहेंगी अगर आपका सपोर्ट रहा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय। अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए और ऐसे ही डिज़ाइनिंग करने के लिए मुझे सपोर्ट कीजिए।